चलिए बच्चों, बात करते हैं चैप्टर जो हमारा 12वां चल रहा है, हीरोन का फॉर्मूला, यानी कि हीरोन्स का जो सूत्र है उसको लेकर के हम लोग आजकल बात कर रहे हैं ना। और इससे पहले वाली वीडियो नंबर 1 जो इस चैनल की अपलोड हुई थी उसमें मैंने हीरोन के सूत्र का इंट्रोडक्शन भी दिया था और प्रश्नावली बेटे 12.1 को सॉल्व भी कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 12.2 मीन्स इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज आज फिनिश करने का प्रयास करेंगे। अगर लंबी वीडियो ना ज़्यादा बनी तो हम लोग आज ही ख़त्म कर देंगे। अगर थोड़ा सा लगा समय ज़्यादा, हमें लगा कि नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है, तो हम थोड़ा सा उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर की यानी कि जिस एक्सरसाइज की बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। इसमें क्या होना है, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम लोग अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करने की तरीका बताया था। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात की थी हमने कि समबाहु का कैसे निकाला जाता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। और तीसरी हम लोगों ने बात की थी कि समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकाला जाता है। और नंबर 4 हमने बात की थी विषम बाहु, ठीक है ना, आपके पास में विषम बाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, इस बारे में बताया था। इनका सबका अलग अलग तरीके से मैंने समझाया था। और साथ ही साथ आफ्टर दैट इस वाले चैप्टर को समझाते हुए मैंने आपको हीरोन का सूत्र समझाया था कि हीरोन का जो है आपके पास में सूत्र क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट यानी कि एप्लीकेशन भी हमने उसका मतलब अप्लाई करना भी उसको सिखाया था, यानी कि हमने प्रश्नावली 12.1 के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे यूज़ इन चीज़ों का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, यानी कि हम लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु का, समद्विबाहु का, विषम बाहु का क्षेत्रफल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। हीरोन का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उसके लिए आप पिछली वीडियो देखिएगा। अब हम लोग चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों के बारे में बात करेंगे। किसके बात करेंगे? चतुर्भुज के क्षेत्रफल, चतुर्भुज का आपके पास में क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अब कोई भी चतुर्भुज आपके पास में आ जाए, 4 भुजाओं वाला, मान लिया इस तरीके से को आ गया, ये हमारा ABCD, क्योंकि अभी हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक जितनी बात की है उसमें हमने सब में बेटा क्या किया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल सीखे, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा उसको समझें। हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको सिंपल से दिख रहा है। अगर मैं कहीं भी एक लाइन बना दूं, 2 विपरीत शीर्षों को मिला दूं, जैसे मान लिया सपोज कर लो ये मिला दिया मैंने, सही नहीं मिला, मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है यहाँ भी एक आपके पास में एक त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AB और D, और एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास में, त्रिभुज बन रहा है BC और D, त्रिभुज बन रहा है BC और D। और अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल लूँ, मतलब देखो अब मैं इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, मैं इनका निकाल लेता हूँ, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के जो बारे में जो बात हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं पिछली वीडियो में, वो पूरी वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, और ज़्यादा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के लिंक में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन विदाउट हमारा जो वीडियो फर्स्ट था, इस चैप्टर का वीडियो फर्स्ट है, उसके बिना आप लोग इसमें घुसने का प्रयास ना करें भाई, ठीक है, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उस दिए गए चतुर्भुज को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक लाइन बीच में डाल के, और 2 त्रिभुज बनाएंगे। आपको पता है 2 त्रिभुजों से ही एक चतुर्भुज मिलकर बनता है। और हम लोग इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अब ये देख करके कि वो समकोण है, समबाहु है, या समद्विबाहु है, विषम बाहु है, कि हीरोन का सूत्र लगेगा या कुछ और आपके पास में लगेगा, तो उसका यूज़ करते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज के आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा इसमें टेंशन बातचीत करके ना बढ़ाते हुए सीधा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ठीक बात है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिएगा हीरोन का सूत्र जो है आप लोगों को अच्छे से याद हो, उसको साइड में लिख लेना भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं बात करता हूँ।
और आप लोगों को भी समझ में आएगा और समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब अपने पास रखिएगा और एक्सरसाइज 7.2 की तरफ मूव करें। इससे पहले एग्जाम्पल है बेटा बहुत सारे, उनको भी कर लीजिएगा, है ना, छोड़ना मत कुछ भी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, इजीली हम लोग बात करते हैं। कहा है कि एक पार्क है, चतुर्भुजाकार चतुर्भुज टाइप का एक पार्क है ABCD। ठीक है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB हमारी 9 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, AD 8 सेंटीमीटर है। सवाल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पे देखने से बेहतर है आप लोग अपनी किताब में पढ़ें, वहाँ से डायरेक्ट समझ में आएगा। तो इस पार्क का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, आपके पास में तो हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि मान लिया, सपोज कर लीजिए मैंने एक पार्क यहाँ थोड़ा बना लेता हूँ मैं। ठीक, ये हमने पार्क बना रहे हैं, ऐसे करके पार्क बना लेते हैं। ठीक, आपके पास में, और इसको हम कहते हैं ऊपर वाले पॉइंट को A, इस वाले को हम लोग B कह देते हैं, इसको हम C कह देते हैं, इसको हम लोग D कह देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये पार्क है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस और कुछ बातें दी हैं कि कोण C, यानी ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, ये 90 डिग्री दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक, आपके पास में 90 डिग्री दिया है। AB हमें 9 सेंटीमीटर दिया है। AB मीन्स ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड है ना, ये 9 सेंटीमीटर है, सॉरी 9 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, पार्क में है, सेंटीमीटर में थोड़ा ही साइड होगी। BC मेरे को 12 सेंटीमीटर दी है, BC मेरे को 12 सेंटीमीटर दी है, 12, अरे फिर सेंटीमीटर बोल रहा हूँ यार, मीटर मतलब, ठीक है ना, आपके पास में। और CD 5 सेंटीमीटर है, CD ये वाली 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा होगा। और AD बची है वो 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। कन्फ्यूज़न ऐसा घुस गया सेंटीमीटर का दिमाग में, निकल ही नहीं रहा, लेकिन मीटर है। आप लोग ध्यान दीजिए, मेरी भाषा पे थोड़ा सा खुद ही करेक्शन कर लें। हैं, तो मेरे को इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना मेरे भाई। ठीक, चलिए किताब रख दी। मैंने अभी अभी बताया था कि इसको आप लोग इस चतुर्भुज को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। सिंपल सी बात है, बड़े आसानी से, ताकि हमारे 2 त्रिभुज आएँ, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालने का तरीका हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो अगर मैं इसमें एक लाइन बनाऊं, मैं D को B से मिला दूँ, D को B से मिला दूँ, ये वाला। ठीक, आपके पास में तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक त्रिभुज तो नीचे की तरफ बना, ये नंबर 1 है ना, और एक त्रिभुज मेरे पास ऊपर बना नंबर 2। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें पता है कि हमने एक बात पिछली वीडियो में देखी थी कि आप लोगों को पहले ये जस्टिफाई कर लेना है, ये देख लेना है, ये बात आपको समझ लेनी है कि जो त्रिभुज है वो किस प्रकृति का है। वैसे जो हीरोन का सूत्र है, हीरोन का जो सूत्र है बेटा, ठीक है, आपके पास में हीरोन का जो सूत्र है, कौन सा सूत्र था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालते थे, फॉर्मूला होता था √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, आपके पास में, जहाँ पर S आपका अर्धपरिमाप होता था, A प्लस B प्लस C बटे 2। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल फार्मूला होता है। पावरफुल का मतलब है भले ही थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, बट इसके माध्यम से आए, चाहे समकोण हो, ठीक है, या समबाहु हो, ठीक है, आपके पास में, या समद्विबाहु ही हो, ठीक है, या विषमबाहु हो। विषमबाहु तो खैर होगा ही इसी पे ही। तो किसी भी कैटेगरी का त्रिभुज हो, शर्त यह है कि तीनों भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हों तो हम लोग, चाहे कोई भी त्रिभुज है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, तो उसका क्षेत्रफल इस हीरोन के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगर आपको तीनों भुजाओं का मतलब, आपको अगर A क्लियर पता है, B क्लियर पता है, C क्लियर पता है, ठीक है। अब हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे 2 त्रिभुज हैं, उनमें दोनों साइड्स, हमें दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं पता है या नहीं पता है। बिल्कुल हमें एक दिक्कत आ रही है कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है ना, आपके पास में, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा कि जो त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज कौन से वाला,
बी सी डी, ध्यान से देखिएगा, बी सी और डी, इसमें मेरे को ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, बट हमारे पास ये साइड क्लियर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, कि बेटे अगर केवल इस त्रिभुज की बात होती, मीन्स ये केवल हल्का सा इसी की बात हम लोग करते हैं, मैं दिखाता हूं बना के, ठीक है, ये वाला कि कौन सा, बी सी और डी, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इसी त्रिभुज की खाली, क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है आपके पास में, तो ये कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल तो निकाला जा सकता है आराम से, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी बराबर किसके होगा, ही बिना हीरोन के सूत्र के निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 से 12 मीटर और ये इसका आधार हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, फॉर्मूला होता है आधार, ठीक है ना, और गुणा ऊंचाई, ये तो फॉर्मूला होता है अगर किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई, और हमें इस त्रिभुज के अंदर आधार और ऊंचाई दोनों पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी जो बनेगा 1/2, आधार है हमारा 5 और ऊंचाई मेरे पास में 12 है, तो इसे काटूंगा मैं 6 बारी, ठीक है ना, तो आ जाएगा 5 × 30 मीटर, वर्ग मीटर आप कह सकते हैं, वर्ग मीटर। तो ये एरिया आ गया हमारा, इसको हटा लो यहाँ से, है ना, ये एरिया हमारा आ गया इस वाले ट्रायंगल का, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, पहले त्रिभुज का। इजी क्यों हो गया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज था, सीधी सीधी बात है, निकल के आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल सेकंड की, इसमें दिक्कत ये आ गई क्योंकि ये ना तो समकोण है ना समद्विबाहु है, कोई इसमें हमारा दूसरा फॉर्मूला जो होता है, यानी कि एरिया ऑफ जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। लेकिन हमारे पास इस वाले ट्रायंगल को हम निकालने के लिए हम जो है थोड़ा सा विवश है कि क्या करा जाए, क्योंकि इसमें 2 साइड पता है, एक ये है एक ये है, तो तीसरी हमें पता नहीं है। लेकिन एक तरीके से निकाली जा सकती है इस समकोण त्रिभुज का सहारा लेकर, क्योंकि अगर इस समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करें बी सी डी की, इसमें ये जो बी डी है ये इसका कर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं एक बात करूं कि त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, आपके पास में जो डी बी का वर्ग होगा, डी बी मतलब आपके पास में इस भुजा का वर्ग होगा, ये कर्ण होगी ना, 90 डिग्री के सामने की कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो इसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कि डी सी का वर्ग प्लस आपके पास में बी सी का वर्ग, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले का, यानी कि ये कौन सी, ये क्या चीज़ थी, ये पाइथागोरस थी हमारी, इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, आपके पास पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल ठीक बात है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको बात कर रहे हैं, पाइथागोरस, है ना, आपके पास में पाइथागोरस से, ठीक है, आपके पास में। तो अगर हम लोग पाइथागोरस लगा करके ये हम बी डी बीच वाली साइड निकाल लेते हैं मेरे भाई, तो काम आसान हो जाएगा। देखिए कि जो डी बी का जो वर्ग रहेगा दैट इज इक्वल टू डी सी का वर्ग हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 मतलब 25, और 5 का वर्ग प्लस आपके पास में 12 का वर्ग, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 25 प्लस के 144, यानी कि यह आ जाएगा कितना 169, या फिर डी बी का जो वर्ग होगा वो अंडर रूट आ जाएगा 169, और आपको पता है इसको लिख सकते हैं 13 × 13, तो जो डी बी का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 13 मीटर। तो हमने इस विधि से, सिंपल सी बात है बेटे, ये वाली जो बीच की साइड थी ये हमने 13 मीटर निकाल ली। अब आप लोग फ्री हो, अब आप क्या हो, फ्री हो। अब बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी मतलब ये दूसरी जो आकृति है जो सेकंड नंबर मैंने लिखा है, इसमें सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो फिर हमारे पास वो एकमात्र पावरफुल फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र, उसको लगाएंगे। और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए पहले इसका एस निकालेंगे, एस जो कि पिछली एक्सरसाइज में निकाला। एस होता है आपके पास में, अगर हम लोग बात करें ए, तो कह लीजिए सपोज हम लोग इस साइड को ए कहते हैं 8 मीटर, बी इज इक्वल टू हम कहते हैं 9 मीटर है, ठीक है, और सी इज इक्वल टू हम लोग कह देते हैं
ये जो निकल के आई है 13 मीटर है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो S जो होता है वो A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो 8 प्लस 9 प्लस 13 बटे 2, तो कैलकुलेट करिएगा बेटा, कैलकुलेट करिएगा कितना जाएगा आपके पास में, 13 17 और 13 30 बटे 2, ठीक है ना, यानी कि आपके 15 आ गया। सिंपल सी बात है, 15 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया आपके पास में। कितना आ गया? अर्ध परिमाप आ गया इसका 15। ठीक बेटा, ठीक। तो नाउ अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, आपके पास में ये देखिए AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं? ABD की, ABD मीन्स ये सेकंड वाले की है ना। तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा कैसे कि S इंटू S माइनस A S माइनस B, ठीक है ना, आपके पास में, और S माइनस C। तो बेटा हम लोग अगर बात करें, थोड़ा सा वैल्यू रखें तो S मतलब 15 इंटू 15 माइनस A हमने बोला था 8 को, अभी लिखा है, देखो ये लिखा है यहाँ पे BAC। तो 15 माइनस B मतलब 9 और 15 माइनस C मतलब 13। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो व्हाट वी गेट, 15 गुणे इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास में 7। 15 माइनस 8 जो होता है 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 6 गुणे ये हो जाएगा 2। ठीक, इसको थोड़ा सा और अगर तोड़ के लिखा जाए, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 तिया 15 होते हैं, ठीक है, इंटू 7 इंटू, और 2 तिया 6 होते हैं इंटू 2। अब देखिए ज़रा क्या निकल के आता है बाहर। भाई देखो ये 3 एक 3 बाहर आ जाएगा कैलकुलेशन में, और ये 2 और ये 2 आपके पास में 1 2 बाहर आ जाएगा, और कुछ बाहर नहीं आएगा, है ना। और आपके पास में यह आ जाएगा अंडर रूट 5 सते 35, बिल्कुल ठीक बात है। तो आ जाएगा 6 गुणे अंडर रूट 35। अब एक्चुअली आपको अंडर रूट 35 का मान पता होना चाहिए, या ये कहिए कि अंडर रूट 35 का वर्गमूल निकालना नहीं, जो छोटी क्लास में आपने सीखा था, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको पता है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर अंडर रूट 36 होता तो उसको हम 6 लिख देते हैं। तो अंडर रूट 35 थोड़ा सा कम है, तो उसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो अलग तरीके से। अगर नहीं निकाल पाते हो वैल्यू, तो आपको एक जो है, एक मैं आपको एक बात बता दूं, इसको लिखेंगे वर्ग मीटर पहले तो, ठीक है। आप लोग यहीं पे आंसर को छोड़ेंगे किस तरीके से, कैसे लिखेंगे कि एरिया चतुर्भुज कौन से का, ठीक है, या फिर ये कहेंगे चतुर्भुज ABCD का अक्षेत्रफल जो होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, जो अभी निकाला है आपने, एरिया जो निकाला है ट्राइंगल BCD, है ना, एक तो ये वाला मेरे भाई, ठीक है ना, आपके पास में, और एक ही निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो इनको आप ऐड कर देंगे उठा के, यानी कि कितना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से वाला, ABD। मतलब आपको ये प्लस ये कर देना। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी शुरुआत में निकाली 30, तो 30 प्लस ये है 6 अंडर रूट 35, है ना। या तो आप आंसर यहीं पे इसको करके, आप अगर इतना भी छोड़ आएंगे वर्ग मीटर करके, तो आपको दिक्कत कुछ नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलने हैं। लेकिन पीछे जो दिया है, पीछे जो आंसर दिया गया है, ठीक है, वो इस अंडर रूट 35 की वैल्यू के हिसाब से दिया है। जब इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो वो 5.91 के आसपास आएगी। और अब अगर आप इसके अंदर, मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 30 प्लस 6 गुणे इस अंडर रूट 35 की वैल्यू 5.91 के इक्वल जब रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद रहे तो रखो, नहीं तो आप यही आंसर छोड़ देना, कोई समस्या नहीं है। तो आ जाएगा 30 प्लस, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास में 6 कम 6, ठीक है ना, आपके पास में 6 कम 6 और 5 सत्ते 35, और ये आ जाएगा 35 पॉइंट, ठीक है, 35.49, 35.35.49, ठीक है आपके पास में। और जब इसको ऐड करिएगा तो फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा नहीं,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्टार बनाया, तो आंसर आ जाएगा आपका 65.49 या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 65.50 वर्ग मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको रफ कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप लोग अपनी बुक में पढ़िएगा, क्या कहा है उसने, क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, NCERT क्लास 9th। ठीक, चलिए, इसने कहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक, और साथ ही साथ कहा है कि जिसमें AB हमारे पास कितना है, देखिए किताबों में AB है 3 सेंटीमीटर। और चलो बनाते हैं चित्र, उसके बाद बात करते हैं, है ना। चलिए चित्र बनाते हैं, है ना। ठीक है, ओके। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD हम चतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं अपनी तरफ, है ना, ऐसा करके कैसे भी बन सकता है। ये हमने बना लिया, इसको हमने A कह लिया, इसको हमने B कह लिया, इसको हमने C कह लिया, इसको हमने D कह लिया। जिसमें AB 3 सेंटीमीटर है, मीन्स ये वाली जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके पास में BC 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। ठीक भाई, ये AB थोड़ा बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, डायग्राम है तो बन सकता है ऐसा। ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली हमारी DA जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AC मीन्स AC, बहुत बढ़िया, ये AC जो है वो मेरे को दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना चतुर्भुज ABCD का, तो बहुत आसान है। अभी भी जो काम किया है उसमें तो थोड़ा सा ड्रामा भी करना पड़ा था, उसमें बीच वाली साइड निकालना भी पड़ी थी, इसमें ऑलरेडी दी है। तो हमारे पास में 2 त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज नंबर 1 ऊपर वाला है, सेकंड वाला नीचे की तरफ है जी। तो इन दोनों का एरिया आप अलग अलग निकालिए और दोनों को बाद में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। निकालोगे कैसे? हीरोन फॉर्मूले से निकालोगे। तो चलिए जैसे बात करते हैं, कराते हैं हम लोग। अगर निकालें ट्राइंगल, किसकी बात करें, पहले ऊपर वाले की बात करें, ADC में अगर आप S निकालोगे, S मीन्स इसका अर्ध परिमाप, तो इसकी सारी भुजाएं जोड़ के बटे 2 करते हैं ना, S = A + B + C बटे 2 होता है ना। तो अगर हम इसको A कहें, इसको B कहें, इसको C कहें, तो हमारे पास 5 + 4 + 5 बटे 2 आएगा। और सिंपली इसको लिखेंगे 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। मतलब S की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर आ गई क्लियरली। ठीक है, आपके पास में। और अब हम निकालेंगे एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका? ट्राइंगल ADC कैसे निकलेगा? हीरोन फॉर्मूला लगा करके। हीरोन का फॉर्मूला बार बार मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया होता है त्रिभुज का वो बराबर होता है √of S × S - A, S - B और S - C के इक्वल। ठीक है, तो इजीली हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। S × S - A की वैल्यू अगर हम इसको कहते हैं 5, और S - C यानी कि 5 - 4 और S - 5। ठीक है, ये आपके पास में। तो इसको कैलकुलेट करें, √ 7 × 2 इंटू आपके पास में 3 × आपके पास में 2। ठीक है, तो फाइनली इसको अगर मैं बाहर निकालूं, 2 बाहर आ जाएगा, 2√21 वर्ग मीटर, है ना। ये किसका निकला? ये फर्स्ट वाले आपके पास में, ये फर्स्ट वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा निकल आया है। ठीक है, इजीली। अब अगर पीछे आंसर की बात करें तो फिर वही बात होगी कि √ को हटाना पड़ेगा अभी, लेकिन यहीं पे लिखिए वर्ग सेंटीमीटर, आप लोग इसको यहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं पता √21 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आपके पास में। फिर हम बात करते हैं ट्राइंगल, किसकी बात करते हैं? ABC यानी कि इस वक्त सेकंड वाले की, है ना। में अगर हम बात करें तो S कितना निकलेगा इसमें ये वाली साइड लेंगे 3, 4 और 5, है ना। तो 3 + 4 + 5 बटे 2। ठीक है, आपके पास में बटे
2, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास में 9 12/2, फाइनली इसका मतलब ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा सीधी सीधी 6 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम एरिया निकालें, एरिया किसका, ट्रायंगल ए बी सी, ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, ए आर ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू, हीरोन का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, एस इंटू 6 माइनस दिस वन, ये साइड 3, क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड ये और ये लेंगे ना, ये वाली और ये वाली और फिर ये वाली, फिर ऐसे ही 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। आपको समझ में आ रहा है, हीरोन का सूत्र है, पिछली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट क्या जाएगा, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आपके पास में 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 को भी, 2 तिया 6 गुड़ा 3 गुड़ा 2, 2 भी बाहर आ जाएगा 3 भी, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 6 आ जाएगा। 36 18 दूनी 36 होते हैं, वो भी आपको पता ही है कि वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप एरिया का जो क्षेत्रफल दोगे, एरिया किसका, चतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, आपके पास में चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास बराबर किसके होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, यानी कि जो इसका जो निकला था और इसका जो निकला था वो होगा एरिया ट्रायंगल ए सी ए डी सी प्लस एरिया ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। तो ऐड कर दीजिए इसको, ऐड, इसका कितना था 2√21 प्लस इसका कितना था 6, कितना 6। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास में वर्ग सेंटीमीटर कह के आराम से छोड़ दें तो कोई आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलने हैं। लेकिन इसमें क्या है कि √21 जो है, √21 जो है, 21 का अगर वर्गमूल आप निकालोगे तो वर्गमूल अगर आप याद रखो या निकालो, अगर पता हो तो आप यूज़ करिएगा, नहीं तो आंसर यहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो वो होगा 4.58 के आसपास। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू 4.58 प्लस के 6। आप इसे सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था सेकंड। जरा थोड़ी इंक डाल लें इसमें और कुछ